अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अब होता है व्लॉग का आगाज़ जो सुबह नाश्ते से शुरू हो रहा है। कुछ भी कर लो यार, जब भी मोबाइल उठाती हूँ या फिर कुछ भी करती हूँ तो व्लॉग ज़रूर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ मैं सुबह यही आदत है कि जब सुबह किचन में आती हूँ तो मोबाइल साथ होता है तो मैं फ़ौरन उसको शूट करना शुरू कर देती हूँ। तो अब भी मैं किचन में आई हूँ और बनाना शुरू कर दिए हैं पराठे। आज सुबह होते ही पराठे, कभी कभार ब्रेड भी हो जाता है, पापे भी हो जाते हैं, पर ये कि ज़्यादातर पराठे ही खाए जाते हैं। तो अभी मैं बनाने खड़ी हो गई हूँ पराठे। फिर उसके बाद चाय रख दी है बनाने को और खाने में सालन खाएंगे, उसका ही पराठे के साथ खाएंगे सालन। तो चिकन का सालन रखा है, बस गरम करना है उसको भी। तो यहाँ मैं अभी बना रही हूँ पराठे, फिर दिन भर की रूटीन शुरू हो जाएगी। जो काम होते हैं, खाना पकाना, घर की सफाई सुथराई करवाना, वो सब कुछ, बच्चों को देखना, बच्चों को तैयार करना, तो बस उसमें पूरा दिन गुजर जाता है। तो यहाँ मैं अब भी बनाऊँ पराठे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। पराठे बन चुके हैं और अब मैं निकाल रही हूँ चाय। किचन साफ कर लिया है, सालन गरम करने रख दिया है, जो खाएंगे सुबह नाश्ते में तो वो मैंने गरम करने रख दिया है। अब बच्चों को उठाना है, वो भी उठेंगे, नाश्ता करेंगे, चाय बस तैयार है, वो निकाल ली है। तो मैं अभी निकालती हूँ चाय, नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ। अभी बस एक ही दिन भर का काम है तो फिर जल्दी थोड़ा करना पड़ता है। तो बस चाय बना निकाल लूँ और नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ। 'नाश्ता हो चुका था मेरा, उसके बाद मैं घर के काम वाम करवाए थे, वो घर सफाई सुथराई और किचन के थोड़े बहुत काम थे वो करते। यहाँ पे उम्मे हबिया को नहला-धुला के तैयार कर दिया था और वो यहाँ पे ज़मीन पे निकल रही हैं और ड्राइंग रूम में घुस रही हैं। तो मैं इनको पकड़-पकड़ के निकाल रही हूँ क्योंकि अभी ड्राइंग रूम में भी झाड़ू लगनी है। तो यहाँ पे उम्मे हबिया थोड़ा-सा मुझे तंग कर रही है, तो मैं उसके साथ लगी हुई हूँ। और अब ड्राइंग रूम में आई हूँ, ड्राइंग रूम गंदा होता है बहुत ज़्यादा। अब इधर की सफाई करवानी है, तो वो मैं भी करवाऊँगी मासी से। फिलहाल अभी बच्चों को हटाऊँ और अपने और काम करूँगी। उम्मे हबिया को लेके बैठना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं अब इसको यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे लेके बैठी हूँ ताकि ड्राइंग रूम में झाड़ू लग जाए। तो अब बहुत मुश्किल से बैठती हैं, वरना तो भागती रहती हैं। 5 minutes later. घर की सफाई-सुथराई सब कुछ हो चुकी थी। अब दोपहर का टाइम था, मैंने उम्मे हबिया को सुला दिया है, किचन में आई हूँ खाना पकाने के लिए। तो अभी मैं बनाऊँगी दाल। दाल मैंने चुन के रख दी है, अब धो भी लिए और इसको मैं थोड़ी देर भिगो दिया था, तो अब मैं इसको पकाना शुरू कर रही हूँ। इसमें जो डलेंगे मसाले वगैरह वो तो सबको पता ही है क्योंकि पहली दफ़ा दाल बना रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत शौक से खाए जाते हैं दाल, चावल, कबाब और इसके साथ पापड़, सलाद वगैरह हो जाए तो और अच्छा लगता है। और आजकल तो कैरी का सीज़न है, तो कैरी का अचार जो कि हमारे अभी ताज़ा बनकर आया है होममेड, तो वो हम लोग खाएँगे अभी थोड़ी देर जब ये बन जाएगी तब। तो अभी खैर ये मैं अभी दोपहर में पका रही हूँ दाल को, क्योंकि रात में तो खाना खाना ही है, पर लेकिन मैं दोपहर में इसलिए पका रही हूँ कि अच्छे से पक जाएगी, ज़्यादा पकेगी तो एक अच्छी बनेगी। तो मैं अभी इसको पकाती हूँ दाल को, फिर मिलते हैं। दाल मैंने पकने के लिए रख दी है, चूल्हे पे वो पक रही है। तो यहाँ पर उम्मे हानी मुझे ज़िद कर दी कि मम्मा फ्राइज़ बना दें, तो मैं उनके लिए भी बना रही हूँ फ्राइज़। तो इधर मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था, आलू काट लिए हैं, अब मुझे फ्राई करने हैं बस। अब बच्चों को खिलाने हैं। उम्मे अभी सो रही है तो उनको उठा दूँगी, उसे भी खिला दूँगी, वरना दोपहर में ये लोग इतना नहीं खाते। पराठे का नाश्ता करते हैं दोनों, तो ज़्यादा उससे नहीं खाते। आज उम्मे हानी ने खुद बोला कि मम्मा फ्राइज़ बना दें, तो यहाँ मैं उम्मे हानी के और उम्मे अबिया के लिए
लिए बना रही हूँ फ्राइज़, फिर उनको खिलाऊँगी, फिर उम्मे हानी को सुलाऊँगी, वरना उम्मे हानी अभी नहीं सोने वाली, वो बहुत शोर कर रही हैं। तो मैं उनको पहले खिलाऊँगी, फिर सुलाऊँगी, उम्मे अब्बिया को उठाऊँगी तो खिलाऊँगी, फिर उसको भी सुला दूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्राइज़। फ्राइज़ बन चुके हैं, तो मैंने फ्राइज़ लिए हैं, मैं जा रही हूँ रूम में। और रूम में इसलिए क्योंकि एसी चला के थोड़ी देर बैठेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने अम्मी को बोला, अम्मी चले कमरे में बैठते हैं और एसी चलाते हैं, वरना गर्मी की वजह से इंतहा का बुरा हाल हुआ रखा हुआ है। मैं फ्राइज़ बनाते-बनाते पूरी गीली हो गई थी, तो यहाँ मेरे फ्राइज़ तैयार हैं और मैं अभी रूम में ही लेके जा रही हूँ और मैं अब्बिया को उठाऊँगी और उसको बोलूँगी खा लो, तो वो सो रही है बेखबर। तो अभी मैंने उसको आवाज़ दी है, वो देखते हैं, वो थोड़ी देर उठेंगी, खेलेंगी। यहाँ वो सोकर उठ गई है, अब इनको खिलाती हूँ फ्राइज़, फिर मिलते हैं। 6.5 hours later. बच्चों को फ्राइज़ खिलाकर मैंने सुला दिया था, एसी चल रहा था तो वो लोग भी फ़ौरन सो गए थे, मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। फिर उठी हूँ तो दाल भी तैयार थी, कम बस बिल्कुल ही, तो मुझे उससे लगाना था भगार। यहाँ मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है, नमक नहीं डाला है, इसके अंदर इमली नहीं डाली है, तो वो मैं डालूँगी, फिर उसके बाद इसको भगार लगाऊँगी। पहले मुझे इमली को भी डाल के अच्छे से पकाना है, तो मैं वो डालूँगी, फिर इसको पकाऊँगी। ये जितना ये इमली डाल के पकेगा और नमक डाल के उतना अच्छा है। ये इमली अगर कच्ची रह गई तो गले खराब हो सकते हैं, और आजकल फ्लू बहुत चल रहा है, वेदर बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, तो मैं इधर उसको थोड़ा-सा पकाऊँगी, तो ये है कि वो गले खराब नहीं होंगे। तो यहाँ मैं अभी इसमें इमली और नमक डाल के अच्छे से पकाऊँगी। दाल को मैंने यहाँ पर पकने के लिए रख दिया है और उसके बाद रख दी थी चाय बनाने को, तो चाय अभी तैयार है। बस इसको निकालना है चाय को और पीनी है। चाय पीने के बाद ही मुझे अपनी दाल कंप्लीट करनी है, चावल बॉईल करने हैं तो वो भी भिगोने हैं। तो अभी मैं ये कर लूँ, उसके बाद मैं बघार लगाऊँगी। खैर अभी पीऊँगी चाय, क्योंकि शाम का वक़्त हो रहा, थोड़ा सोकर भी उठी हूँ तो आँखें खुल जाएँगी, तो इस वजह से मैं अभी चाय पीऊँगी। उसके बाद बाकी काम शुरू होंगे। बच्चे भी उठ गए हैं तो बच्चों को भी चाय के साथ कुछ दूँगी, चाय, बिस्किट या पापे जो भी। तो अभी पहले निकालती हूँ मैं चाय। चाय बन गई थी और मैं रूम में लेकर आई हूँ। उम्मे हानी अपनी मस्ती कर रही हूँ, मैं अभी अपनी मस्ती कर रही हैं। दोनों को हटा-हटा के थक गई हूँ, तो यहाँ पे वो बैठी हुई बस बिस्किट को खराब कर रही थी, तो मैंने उनसे बिस्किट लिए हैं ताकि मैं खा सकूँ। उनको टॉप अप्स भी दिए कि वो खा लें, पर वो नहीं खा रही, उनको सिर्फ चीज़ों में घुसना है, चाय को गिराना है। तो अम्मी और मैं इनको बचा-बचा के कर रहे हैं नाश्ता बोली चाय पी रहे हैं ताकि वो लोग हाथ ना मारे। उम्मे अबिया को बहुत मस्ती सूझने लगी है। उम्मे हानी से ज़्यादा तंग करने लगी है, वरना उम्मे हानी हमें इतना तंग नहीं करती थी इस उम्र में। उम्मे अबिया बहुत तंग करती हैं। उम्मे अबिया को आप नीचे छोड़ दो, उम्मे अबिया हर चीज़ में घुस जाएगी, हर चीज़ में। उसको बस दरवाज़ा खुला देखे तो वो फ़ौरन रूम से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ वो कर रही है मस्ती और मैं पीती हूँ चाय। खुद चाय पी ली मैंने, बच्चों को भी चाय, पापा उनको जो बिस्किट वगैरह खिलाए तो वो खिला दिए। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ बघार की तैयारी। दाल में लगाना है बघार। दाल बिल्कुल तैयार है अभी, तो मैंने इसमें अभी ऑयल डालना है, ऑयल गर्म करना है, जीरा डालना है और जो बघार में चीज़ें होती हैं वो सब डालना है और फ़ौरन बघार लगाना है, क्योंकि हो रहा है सब मगरिब का टाइम भी असर, वहाँ पे मुझे पढ़नी है अभी असर की नमाज़, उसके बाद मगरिब की नमाज़। तो मैं अभी फ़ौरन से ये काम करूँगी, फिर नमाज़ पढ़ने बैठूँगी।
दाल तैयार हो गई थी तो मैंने उसके बाद चावल भिगो कर आई हूँ अभी, वो मैंने भिगोने रख दिए हैं। उसके बाद नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के अभी बैठी हुई हूँ, मगरिब की अज़ान का वक़्त हो रहा है तो उसका वेट कर रही हूँ कि वो हो जाए तो मैं नमाज़ पढ़ूँ। तो ख़ैर अभी मैं बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ उन लोग के साथ। उन लोग को विंडो में बिठाया हुआ था पर मगरिब का टाइम हो रहा था तो मैंने वहाँ से हटा दिया कि नमाज़ का वक़्त हो रहा है, लहजे में बाहर बैठी हैं तो उम्मे हानी को अभी भी बाहर बैठना है तो मैं उसको हटा रही हूँ। खैर यहाँ पे वो हट नहीं रही हैं, मेरी बात सुन नहीं रही हैं, तो उम्मे अभी मेरी गोद में है अभी, तो इन लोगों के साथ अब मैं खेलती हूँ। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलूँगी और मुझे चावल भी बॉयल करने हैं, सलाद बनाने हैं, पापड़ तलने हैं, कबाब तो तैयार हैं, उनको बस गरम करना है तो वो करूँगी। तो बस अभी ये करती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। अभी पढ़ती हूँ नमाज़, फिर उसके बाद मिलती हूँ। नमाज़ में पढ़ के किचन में आई हूँ तो मैंने चावल का पानी बॉईल करने रख दिया है। यहाँ काट रही हूँ सलाद क्योंकि सलाद बनानी है, पापड़ तलने, तो मैं अब वो सब करूँगी। तो उसके बाद फिर खाना खाने बैठी, काशिफ़ को वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए तो फिर खाना खाएँगे। काशिफ़ आने ही वाले हैं, वो रास्ते में ही हैं, तो बस मैं उनके आने से पहले करूँगी खाना तैयार, फिर फ़ौरन खाएँगे हम लोग खाना और बस फिर मिलेंगे। जी, तो सलाद तैयार हो गई है, अब चावल बॉईल कर रही हूँ, वो तैयार चावल बॉईल हो जाए, मैंने साइड में तेल गरम करने भी रख दिया है क्योंकि मुझे पापड़ तलने हैं तो वो भी अभी चावल बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएँगे। इतने में तेल गरम हो जाएगा तो मैं हाथ के साथ पापड़ भी तल लूँगी और यहाँ पे चावल बॉईल हो रहे हैं तो फटाफट दोनों ही काम एक साथ करती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जल्दी-जल्दी काम करके बस किचन से निकलना है और फिर लेटना है। और मैंने फिर पापड़ भी हाथ के हाथ तलना शुरू कर दिया। हाथ के हाथ ये दोनों काम एक साथ ही हो जाएँ, जल्दी फ़ारिग हो जाऊँगी। उसके बाद मुझे किचन साफ़ भी करना है, उम्मे अबिया रो रही है, उसको भी देखना है। काशिफ़ आ चुके हैं तो बस हम फ़ौरन खाना खाएँगे, तो अभी मैं करती हूँ खाना तैयार। पापड़ तल चुके हैं, चावल भी दम पे रख दिए हैं, कबाब भी गरम करने रख दिए हैं, सारा काम हो चुका है। बस ये देखें मेरे पापड़ बिल्कुल रेडी हैं, मुझे बस अब टेबल पे रखने हैं और खाने हैं। काफ़ी सारे तल लिए हैं क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो उम्मे हानी और उम्मे अबिया ने अभी से खाना शुरू कर दिया, तो वो तो प्लेट में लेके कमरे में चली गई हैं और वो खाएँगी अभी जब तक पापड़। तो मैं इधर बस अपना किचन थोड़ा-सा क्लीन करूँगी और यहाँ पे उम्मे अभी आ गई हैं किचन में और आते ही उसने जो काम सबसे पहले करना होता है ट्राइपॉड को फेंकना, तो वही उन्होंने किया है और आके यहाँ पे बस अपने मासूम सा चेहरा लेके बैठ गई कि मैंने डाँटूँ नहीं। पर खैर डाँटूँगी तो बहुत ज़रूरी क्योंकि इन्होंने मेरा ट्राइपॉड गिरा दिया और हर बार किचन में आती है यही करती है। तो अभी भी उसने यही करा, इसको अभी मैं बोल रही हूँ कि अपने पापड़ नहीं गिराओ ज़मीन पे, तो वो सुनना नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरा काम हो चुका है और मैं निकलती हूँ बाहर। टेबल पे खाना लगा दिया मैंने और अब मैं खाना खाने बैठ रही हूँ क्योंकि काशिफ़ को लग रही है भूख और मुझे भी बहुत ज़ोर की। तो अभी हम खाते हैं खाना और ये सब चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग
अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, और ब्लॉग को शेयर कीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा। गर्मी है, एहतियात बहुत कीजिएगा, परिंदों को पानी ज़रूर दीजिएगा। बाहर कहीं पे ज़रूर पानी रखिए ताकि परिंदे पी सकें। और बस यही था हमारा आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।